चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 के बुक डी हाइव का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फन दे हैड। ओके, so the story we shall read about is set in the future। इसका मतलब ये है कि जो अभी हम लोग इस चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट की बात नहीं है, ये फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है। when books and schools as we know now then will perhaps not exist। उस समय जैसे अभी हम लोग बुक से और क्लास से किताबों से पढ़ते हैं, उस समय ये सब नहीं है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम? अगर बुक्स नहीं है और ये सारी स्कूल्स नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? द डायग्राम, अब यहाँ पे आपके डायग्राम दिख रहा है, इसमें शो कर रहा है। अब चैप्टर पढ़ते हैं। मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मागी एक लड़की है, वो इस डायरी, अपनी डायरी में उस रात के बारे में लिख रही है। क्या लिख रही है? ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 she wrote। उसने क्या लिखा है? Today Tommy found a real book। उसने लिखा अपनी डायरी की शुरुआत में Tommy found a real book। अब उस रात के बारे में, जिस रात की बात हो रही है, उस रात के बारे में मागी ने अपनी डायरी में क्या लिखा है? टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। वो बहुत पुरानी बुक थी। मागीज grandfather once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on the paper। अब मागी क्या कह रही है? उसने क्या लिखा? मागी ग्रैंडफादर once said, एक बार मागी के ग्रैंडफादर ने उससे कहा था। क्या कहा था? जब वो छोटे थे, when he was a little boy his grandfather told him, उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था there was a time, एक समय था जब all stories, सभी कहानियां were printed on paper, सभी जो कहानियां हैं वो पेपर में लिखी जाती है। क्या आवाज जा रही है तुमको? यस मैम। ओके। they turned the pages, और वो क्या करते थे? पेजेस पलटते थे, which were yellow and chinky, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब माली को ऐसा लगता है कि उस जमाने में जब बुक्स हुआ करती थी, जब लोग पेजेस पलट कर पढ़ा करते थे स्टोरीज, तो बहुत अजीब सा लगता होगा। क्यों लगता होगा? कि इनके जमाने में जो वर्ड्स है वो स्क्रीन पर होते हैं और वो ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन बुक्स में क्या होता है? जो वर्ड एक जगह पर है वो हमेशा उसी जगह पर होता है। तो मागी के लिए ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और वो क्या कह रही है? कह रहा है कि जब भी वो लोग पेज पलटते थे, ग्रैंडफादर बता रहे हैं कि जब भी वो पेज पलटते थे तो जो वर्ड पिछले पेज पर उस समय था वही एज इट इज उसी पेज पर वहीं पर रहता। बुक से कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं होते थे, लेकिन स्क्रीन में क्या होता है? स्क्रीन में आप स्क्रॉल कर सकते हैं और दूसरी जगह पे वर्ड दूसरी जगह सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बुक के जमाने में ऐसा नहीं। और ये बात कौन को बता रहा? मागी को उनके ग्रैंडफादर ने बताई। टॉमी टॉमी ने कहा कि व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है, कितना अजीब है, ये तो बिल्कुल बेकार है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess। कह रहा है कि अगर मुझे ऐसी बुक मिले तो मैं तो बिल्कुल भी उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more। क्या बोल रहा है टॉमी? Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more। बता रहा है कि जो हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में कोई भी बुक नहीं है, तो उन लोगों को बुक के बारे में पता नहीं है, उनको बुक के बारे में सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। तो
टॉमी बहुत गुस्से में, बहुत अजीब से एक्सप्रेशन में कह रहा है कि इससे अच्छी तो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, जिसपे एक नहीं हजारों कहानियां हैं और हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, और उसमें ये भी नहीं होता कि एक वर्ड एक ही जगह पे, वर्ड कहीं भी किधर भी हम कर सकते हैं। अब आई वुडंट थ्रू इट अवे, कह रहा मुझे तो इसको हटा ही देना चाहिए। सेम विद माइन सेड मागी, मागी ने कहा यही तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगा, मेरे साथ भी बिल्कुल यही है। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. वो मागी सिर्फ 11 साल की है और उसने अभी तक बहुत ज्यादा बुक्स तो नहीं देखी जितनी टॉमी ने देखी है। He was 13, टॉमी कितने का है? 13। She said, where did you find it? उसने पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? In my house. He pointed without looking. उसने बिना देखे उसकी तरफ बोला कि मेरे घर में। Because he was busy reading. हाँ, he pointed, हाँ, because he was busy reading in the active. What's it about? School. तो अब जो टॉमी है वो बिना देखे ही पढ़ रहा है, बुक को पढ़ने में बिजी है, तो बिना उसकी तरफ देख के बता रहा है कि ये बुक मुझे घर में मिली। तो कह रही है व्हाट इज अबाउट स्कूल, कह रही क्या स्कूल में? मागी वाज स्कोरफुल, स्कूल वाज, अब स्कोरफुल का मतलब ऐसा दिखाना कि जैसे कि कुछ किसी चीज के वो लायक नहीं, सोचने के लायक, बहुत वर्थलेस थी, किसी काम की नहीं। मागी was scornful. School? नहीं. What's there to write about school? I hate school. मुझे बिल्कुल भी स्कूल पसंद नहीं, इसमें स्कूल के बारे में क्या होगा? मागी always hated school, but now she hated it more than ever. मागी को हमेशा से स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन अब तो उसको बिल्कुल भी एकदम अच्छा नहीं लग रहा स्कूल। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मागी का जो स्कूल में टेक्निकल जो टीचर है वो उसको बार बार टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहे थे, इसलिए मागी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और तब तक मागी ने एकदम गंदा गंदा स्कोर किया अपने टेस्ट में, जब तक उसकी मम्मी बहुत परेशान नहीं हो गई, बहुत दुखी नहीं हो गई, और उसको कहाँ भेज दिया उन्होंने? काउंटी इंस्पेक्टर के पास। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with ties and wires. उसके पास एक बॉक्स था जिसमें ढेर सारे टूल्स थे, बहुत सारी वो वायर्स थे और कुछ स्विचेस वाले टूल्स थे, और वो कैसा था? He was a round little man, छोटा सा गोलू मोलू सा आदमी था, with a red face, और उसका फेस कैसा था? रेड था। कौन किसकी बात हो रही है? काउंटी इंस्पेक्टर की बात हो रही है, जिसके पास मागी की मॉम ने उसको भेजा था। He smiled at Maggie and gave her an apple. वो मागी की तरफ देखा और मुस्कुराया और उसने उसको एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart. Maggie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब जो इंस्पेक्टर था वो भी मागी को जब लेकर गया तो मागी को लग ही रहा था कि वो भी उसको ऐसे ही कुछ सॉल्व करने के लिए देंगे, टेक्निकल वाली चीज कोई। तो अब उसने देखा स्क्रीन पर, क्या देखा मागी ने? with a big screen on which all lessons were shown. अब उसने यही देखा कि जो बिग स्क्रीन है उसके ऊपर उसके सारे लेसन, सारे चैप्टर दिख रहे हैं, and the question were asked, और उसमें क्वेश्चंस भी लिखे हुए। That wasn't so bad, लेकिन ये बहुत बुरा भी नहीं था। The part Maggie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. लेकिन ये स्क्रीन पर देखना और क्वेश्चंस पढ़ना भी उसको उतना बुरा नहीं लगता था जितना उसको क्या बुरा लगता था? slot where she had to put homework and test paper. उसको टेस्ट पेपर देना बुरा लगता था और होमवर्क करके लाना बहुत बुरा लगता था। She always had to write them out in a punch board. They made her learn
when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the mass in no time. अब she always had to write them out in a punch code. उसको हमेशा एक कोड की तरह उसको लिखना पड़ता था सारे अपने आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर. They made her learn when she was 6 years old. और जब से वो 6 साल की है तब से ऐसे ही पढ़ रही है. एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर थे उसके कैलकुलेटेड द मार्क्स, तुरंत वो मार्क्स कैलकुलेट करते. उसको पढ़ने में इतना टाइम लगता था, लेकिन जो टीचर थे वो तुरंत उसको मार्क्स देते थे. The inspector had smiled after he was finished the patted Margie's head. अब जो इंस्पेक्टर था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जिसके पास मागी की माँ ने उसको भेजा था, किस लिए भेजा था? ताकि वो उसको थोड़ा समझाए और कुछ सिखाए. तो वो स्माइल करता है और उसके ऊपर, उसके हेड पर पैट करता है, यानी कि हेड पर थोड़ा सा हाथ से मारता है. he said to her mother, उसने उसकी माँ से कहा, it's not the little girl's fault. अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मागी की माँ से क्या बता रहा है कि जो मागी टेस्ट में इतने खराब स्कोर ला रही है ये उसकी गलती नहीं. मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स, मागी की माँ का क्या नाम है? मिसेस जोन्स. तो वो इंस्पेक्टर बता रहा है कि मिसेस जोन्स, ये इस लड़की का, इस बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. गियर्ड यानी कि थोड़ा सा उसके स्टैंडर्ड से थोड़ा हाई है. तो क्या बता रहा है? आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. बहुत जल्दी जल्दी बता दिया गया है. दोस थिंग्स हैपन समटाइम. ऐसा कभी कभी हो जाता है. किसी किसी चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा आराम से थोड़ा टाइम देना पड़ता है. तो इसलिए अगर जल्दी में कुछ किया जाए तो इसी तरह होता है जैसा मागी के साथ हो रहा है. आई slowed it up to an average 10-year level. मैंने ये सारा इसका जो चैप्टर है इसको एकदम स्लो कर दिया है. मैंने इसको एकदम धीमी रफ्तार दे दी है, जितना कि एक 10-year old बच्चे की होती है. अगर 10-year old बच्चा है वो जितनी स्लो स्टडी करेगा, जितनी धीरे धीरे आराम से सीखेगा, मैंने उस हिसाब से इसका पूरा सब्जेक्ट तैयार कर दिया. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वो बता रहा है कि जो ये बच्ची जो प्रोग्रेस कर रही है, जिस रफ्तार से प्रोग्रेस कर रही है वो ठीक है. इसका नंबर इतना कम इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, वो बहुत स्पीड में पढ़ाया जा रहा है. एंड ही पैटेड मागीज हेड अगेन. अब उसने फिर से एक बार मैगी के हेड पर पैट किया. मागी वॉज डिसअपॉइंटेड. लेकिन मागी को ये सब अच्छा नहीं लगा, उसको बुरा ही लग रहा है. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. उसको ऐसा लग रहा था कि वो टीचर को भी अपने साथ ले जाएंगे. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के साथ भी ऐसा हुआ था जब टॉमी को हिस्ट्री का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया था, उसके टीचर को एक मंथ के लिए हटा ही दिया था. तो वैसे ही मागी को भी लग रहा था कि उसके टीचर को हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई. So she said to Tommy, why would anyone write about school? अब उसने टॉमी से क्या कहा मागी ने कि किसी को स्कूल के बारे में क्यों लिखना या पढ़ना चाहिए. Tommy looked at her with very superior eyes. Tommy ने उसको बहुत ही ध्यान से देखा. Because it's not our kind of school, stupid. Tommy क्या कह रहा है? क्यों? क्योंकि ये हमारी तरह का या हमारे लिए बना हुआ स्कूल नहीं है. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. अब ये सारी जो स्टोरी है ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो उस समय स्कूल नहीं होते थे. तो टॉमी क्या कह रहा है कि ये जो स्कूल का कल्चर है ये सब हमारे लिए नहीं है, ये बहुत पुराना है, ये हजारों सालों पहले की बात है, तब स्कूल हुआ करते थे, अब नहीं होते. He added loftily यानी कि बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा दिखाते हुए वो बोल रहा है, जानकार बनते हुए बोल रहा है. Pronouncing the word carefully, centuries ago, बहुत समय पहले, बहुत पुरानी बात है ये. Maggie was hurt. Maggie को थोड़ा बुरा लगा. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. वो कह रही ठीक है, फिर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का स्कूल वो लोग, किस तरह के स्कूल में वो लोग जाते थे. कौन लोग? पुराने समय के लोग. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher.
अब वो क्या कह रही है, बैठी और उसने थोड़ा सा बुक पढ़ा और क्या कह रही, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उन लोगों के पास टीचर हुआ करते थे। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. क्या कह रहा वो कि हाँ उनके पास टीचर्स होते थे, लेकिन कोई रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था, कभी कभी के लिए रहता था। और इट वॉज अ मैन, वो क्या था, एक मैन था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मागी क्या करी कि मैन कैसे एक टीचर हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब वो क्या बता रहा है कि हाँ होता था, और वो क्या करता था, सिर्फ बच्चों को थोड़ा बहुत बता देता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था और कई सारी चीजें उनको समझा दिया करता था। समझाने के बाद क्या करता था, क्वेश्चन पूछता था, होमवर्क देता था। तो फिर अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, क्या कोई आदमी जो था वो स्मार्ट होता था इतना कि वो पढ़ा सके बच्चों को? श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। क्या कह रहा है कि हाँ बिल्कुल होते थे लोग, और मेरे पिताजी जो है वो मेरे टीचर के जितना ही जानते। He knows almost as much I betcha. betcha यानी कि बेट लगाना या कुछ कहना या जैसे कि एकदम श्योरली बताना कि हाँ हाँ मुझे बिल्कुल यकीन है कि मेरे फादर जो है वो मेरे टीचर के जितना ही जानते हैं। Maggie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब फ्यूचर की, जैसा कि बताया कि फ्यूचर की स्टोरी है, तो मागी को पता ही नहीं है कि कोई मैन टीचर, कोई आदमी टीचर बन सकता है या उसको पढ़ा सकता है। तो वो क्या बोल रही है कि हाँ हो सकता है पहले के समय में हो ऐसा और तुम्हारे पिताजी टीचर के जितना ही जानकार हो, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं आएगा कि कोई आदमी या कोई इंसान मुझे पढ़ाने आए, मुझे बहुत अजीब लगेगा। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी एकदम जोर जोर से हंसा चीखते हुए। यू डोंट नो मच मागी, तुमको तो बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है मागी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वर देयर। वो क्या कह रहा है कि अरे मागी तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ये टीचर लोग जो होते थे ये तुम्हारे घर में थोड़ी रहते थे, इनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहां पर बच्चे आकर उनसे पढ़ा करते थे। They had a special building, हाँ, and हाँ, and all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. और क्या बता रहा है कि सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ा करते थे और तब पढ़ा करते थे जब वो सारे एक ही एज के हुआ करते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. वो बता रहा है कि सारे बच्चों, एक टीचर एक बिल्डिंग में सारे बच्चों को पढ़ाया करते थे और वो सारे बच्चे एक ही क्लास एक ही एज ग्रुप के हुआ करते थे। लेकिन मेरी मदर क्या बताती है, वो क्या बता रहा है कि मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सबको एक ही तरह से पढ़ाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से थोड़ा स्लो होते हैं या थोड़ा फास्ट होते हैं, तो उन सभी को एडजस्ट करके उन सभी के माइंडसेट को देखते हुए, लेवल को देखते हुए एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। Just the same they didn't do it the way then. और ऐसा ही जैसा वो पहले करते थे। If you don't like it, you don't have to read the book. अगर तुमको पसंद नहीं तो तुमको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। I didn't say I didn't like it. मागी said quickly. मागी ने कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे बुक नहीं पढ़नी है या मुझे पसंद नहीं है। She wanted to read about those funny schools. अब उसके लिए तो ये बहुत पैटर्न बहुत फनी लग रहा था उसको कि स्कूल हुआ करते थे, बुक्स हुआ करती थी, टीचर्स पढ़ाने आते थे, तो उसको और जानना था, इसलिए वो सोच रही है कि मैं ये बुक को और पढ़ूं। They weren't even half finished when Maggie's mother called Maggie school. उसकी बुक पूरी आधी खत्म भी नहीं हुई थी तो उसकी मागी की माँ ने उसको चिल्लाया और क्या कहा, मागी स्कूल का टाइम हुआ। मागी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मागी ने क्या कहा कि मम्मा अभी नहीं, थोड़ा बाद में। Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too.
अब मिसेस जोन्स ने कहा कि ये टॉमी के लिए भी अब टाइम हो रहा है जाने का। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर इफ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी से पूछ रही है कि क्या स्कूल के बाद भी मैं ये बुक को पढ़ सकती हूँ। Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly मतलब कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए कि हाँ हाँ तुम्हारी मर्जी, पढ़ सकती हो। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. वो उस पुरानी सी ओल्ड सी बुक को अपने आर्म में लिया हुआ वहां से जाने लगा। तो अब इसका इतना ही पढ़ते हैं, इसके अगली क्लास में इसके आगे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग मार्क कर लीजिए जहाँ तक पढ़ना। ओके, यस मैम। सब सुनाई दे रहा था ना? हाँ, क्लास सुनाई दे रही थी ना आवाज? यस मैम। चलो ठीक है, टाइम पे आ जाना नेक्स्ट क्लास में। ओके, यस मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम।